गुंडागर्दी कर रहे हो? हैं? हाथ मत चलाना, हाथ मत चलाना मीडिया वाला वो। मैं कोई हाथ नहीं चला कहते रहा हैं ऐसे इसको क्या मैं करूँ मैं कैसे? मोबाइल ले रहा था उसका। कहना चाहता हूँ कि आप अपने जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते एवं लगातार स्कूल बंद हो रहे हैं। आप पहले तो आप समीर से बात करो। आप पहले तमीज से बात कीजिए। आप कैसे बोले आप बात कैसे कर रहे हो? आप कैसे बात करोगे? दाखिला खारिज आज से 60-70 साल पुराने जो रजिस्टर है उसमें रखा हुआ है, जिसको आप अपनी उंगली से छुएंगे तो कागज गल जा रहा है। म्यूजियम का पन्ना बन गया। ना थोड़ा सा आप लोग अति कर रहे हैं। हाँ? भले ही आप सर अति कर रहे हैं सर। मैं चमका नहीं रहा हूँ, मेरा बात करने का तरीका ही ऐसी है। नहीं तो ऐसा नहीं चलेगा सर। इस तरीके से क्यों बैठे हो आप? त्याग दे दो। इतने में उनके एक अधिकारी द्वारा हमारे एक मीडिया के साथी के झपटा मारकर फोड़ छीनने का प्रयास किया कि गया। सीबीएसई का जब रिजल्ट आता था जी। तो टॉप 10 की सूची में बीएसपी के बच्चे होते थे, डीपीएस के बच्चों से कंपेयर कर रहे होते थे, टक्कर दे रहे होते थे। मगर आजकल वो लिस्ट पूरी गायब हो चुकी है, बीएसपी के बच्चे कहीं दिखाई नहीं देते। बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट जो पहले एक एग्जाम्पल सेट करता था, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मगर उनके जो तत्कालीन सीईओ थे अनिर्बन दास गुप्ता, उन्होंने मीडिया से बात करने के दौरान साफ तौर पर इस बात को स्वीकारा था कि अब बीएसपी की शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था दोनों की हालत खस्ता हो गई। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा था कि इनको सुधारा जाएगा। एक साल पहले जब यहाँ पर लोकार्पण का कार्यक्रम था, वहाँ पर अनिर्बन दास जो है वो मीडिया के साथी से मुखातिब हुए थे, तब ये सारी चर्चाएं हुई थी। और इस बात को लेकर लगभग साल भर हो गए हैं और साल भर से ज़्यादा समय हो गया है शिक्षा व्यवस्था को चरमराए हुए। धीरे धीरे कर कर बीएसपी के स्कूल्स बंद हो रहे हैं, धीरे धीरे कर कर स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो ख़त्म की जा रही है। और इन तमाम मुद्दों को लेकर, शिक्षा के मुद्दे को लेकर खासकर एनएसयूआई के कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि स्कूल की हालत बता दूं तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर भिलाई में डेवलप हुआ था उसको लगभग 50 से 60 साल हो चुके हैं और ये स्कूल को भी बने हुए लगभग उतने ही साल हुए हैं और अब उनकी हालत खस्ता हो गई है। मगर उनके मेंटेनेंस के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि बीएसपी का अभी फुल फोकस जो है वो प्रोडक्शन के ऊपर है। प्रोडक्शन करो, माल बेचो, पैसे कमाओ। मगर जो तमाम चीज़ें थी, जो तमाम चीज़ें बच्चों को दी जा रही थी, वो तमाम चीज़ें खींच ली गई है वापस। और इसके पीछे भी कारण है, ये भी आपको बताएंगे। पहले बीएसपी में जो कर्मचारी थे वो 60,000 नियमित कर्मचारी थे, मगर अब उनकी संख्या कम होकर 10 से 15,000 हो चुकी है। यानी बीएसपी की लाइबिलिटीज़ पूरी तरह से ख़त्म होती जा रही है। और जो इतना बड़ा भिलाई स्टील प्लांट आप देखते हैं, ये ठेकेदारों के दम पर चलाया जा रहा है। इस तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ एनएसयूआई के कार्यकर्ता बोल रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ पर बात करने आए तो कई सारी चीज़ों को लेकर बहस भी हुई, मोबाइल छीनने की भी बात निकल कर सामने आ रही है। आकाश कन्नौज जी हमारे साथ हैं। आकाश जी, जितनी भी जिक्र मैंने की, क्या कुछ गलत है? नहीं, आपने बिल्कुल सही बातें उठाई है एवं इनमें मैं कुछ बातें जोड़ना चाहूँगा। जब तक बीएसपी रहेगा, बीएसपी यहाँ से संचालित होते रहेगा, यहाँ पे प्रोडक्शन चलता रहेगा, तब तक बीएसपी अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकता। मैं आपके चैनल के माध्यम से बातें सब स्पष्ट तौर पे सभी अधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि आप अपने जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते एवं लगातार स्कूल बंद हो रहे हैं। आप देखेंगे जनसंख्या बढ़ रही है। पहले मेंटेनेंस बीएसपी द्वारा किया जाता था, भवन इतने जर्जर हालात में, कहीं पंखा गिर रहा तो कहीं छज्जा। पिछले साल भी कई मुद्दे देखने को मिले थे, तो हमने जिला शिक्षा अधिकारी का घेराव किया था, उनसे मांग की थी कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आज भी जब बीएसपी के भवनों की हालत जर्जर हो चुकी है, तो आज हम जब यहाँ पे शिक्षा विभाग आए तो यहाँ के अधिकारियों द्वारा हमें कहा गया है कि हम इसके लिए ऑथराइज्ड पर्सन नहीं है, हम आपको जवाब नहीं दे सकते। तो मैंने पूछा, मैडम आप कुर्सी पर क्यों बैठे हो, आप त्याग दे दो। इतने में उनके एक अधिकारी द्वारा हमारे एक मीडिया के साथी के झपटा मारकर फोड़ छीनने का प्रयास किया गया है। मैं ये सब चीज़ें आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात है जो हमारे इतिहास से जुड़ी हुई है। भिलाई में सब जितने युवा हैं, सबके माता पिता लगभग 90% यहाँ के सरकारी स्कूल में बीएसपी स्कूल से पढ़ के निकले, किंतु बीएसपी स्कूल का जो दाखिला खारिज है, आप देखेंगे हमारे सभी स्कूलों में 20 से 25 साल हो गए कंप्यूटर आए हुए, किंतु दाखिला खारिज जैसी संवेदनशील चीज़ जो कई कार्यों में काम आती है, जिसको सरकारी डॉक्यूमेंट के तौर पर माना जाता है, उसका अभी तक डाटा तैयार नहीं किया गया है। आप अभी आपको मैं ये आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ एवं मीडिया के साथ ही आपसे ही मैं चाहूँगा कि आप इस मामले को पूरा जोर शोर से उठाएं। आप भिलाई विद्यालय जाइए। अभी दाखिला खारिज कैसे मिलता है, मतलब किस प्रकार से रहता है? दाखिला खारिज आज से 60-70 साल पुराने जो रजिस्टर है उसमें रखा हुआ है, जिसको आप अपनी उंगली से छुएंगे तो कागज गल जा रहा है। म्यूजियम का पन्ना बन गया। म्यूजियम का पन्ना बन गया। इसके अलावा मैंने उनसे पूछा, वहाँ पे खुद 4 कंप्यूटर उनके विभाग में रखे हुए हैं। हमने पूछा कि आपने इसका डाटा अभी तक निर्मित क्यों नहीं किया कि आने वाले और 1-2 साल में तो कागज ही खत्म हो जाएगा। तो उनका कहना है अभी हमारे प्रोजेक्ट बन रहे हैं।
प्रोजेक्ट बन रहे हैं, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। मैं बताना चाहता हूँ 25 साल से कंप्यूटर सभी स्कूलों में मेरे हिसाब से है। जब से मैं पढ़ाई कर रहा था तब से हर स्कूलों में यह था। इसके बाद भी अगर आज इनको डाटा एकत्रित करने का समय नहीं मिल रहा है ना, तो इनकी लापरवाही है। कल के में किसी बच्चे को दाखिला खारिज की ज़रूरत है, उसको अगर बीएसपी के स्कूल में नहीं मिलेगा तो जिम्मेदार कौन होगा? ये तो अपना हाथ खड़ा कर देंगे। और मैं आपको ऑन कैमरा बता रहा हूँ, आप चले जाइए रजिस्टर देख लीजिए, आपको एक रजिस्टर में कम से कम 25 से 30 पन्ने गायब मिलेंगे, आधे फटे मिलेंगे, जिसमें आपको ना नाम समझ आएगा ना लिखावट समझ आएगी। मैं चाहूँगा आपके मीडिया के साथियों के माध्यम से कि आप इस मुद्दे को पूरे जोर से उठाएं, और जब तक इन लोग उसका डिजिटलीकरण नहीं करते हैं तब तक इनको छोड़िए मत। आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कि आप खुद बीएसपी स्कूल से पढ़े हुए हैं, या आपके जो जान पहचान वाले दोस्त लोग हैं वो बीएसपी स्कूल से पढ़े हुए हैं। पहले के समय में, ज़्यादा से पहले भी ना जाऊँ तो 2013-14, 2012 की बात थी कि सीबीएसई का जब रिजल्ट आता था तो टॉप 10 की सूची में बीएसपी के बच्चे होते थे, डीपीएस के बच्चों से कंपेयर कर रहे होते थे, टक्कर दे रहे होते थे। मगर आजकल वो लिस्ट पूरी गायब हो चुकी है, बीएसपी के बच्चे कहीं दिखाई नहीं देते। इसका रीज़न सबसे बड़ा ये अधिकारी हैं। आप देखिए ना, एसी रूम में बैठ के ये सो रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है कि नहीं, स्कूल चल रहे हैं कि नहीं। इनको अपने वेतन से मतलब है, इनको कोई मॉनिटरिंग नहीं करनी कि पढ़ाई कैसी हो रही है, चीज़ें कैसी चल रही है। मैं आपको बता दूं, पहले बीएसपी स्कूल के लिए उदाहरण स्थापित किया जाता था। हमारे खुद के घर वाले हमको उदाहरण देते थे कि देखो वो फलाना स्कूल, बीएसपी के स्कूल में इतनी अच्छी पढ़ाई होती है, जो भी बच्चों को भेजो बीएसपी स्कूल में भेजो। तो इन्होंने क्या समझा कि अगर बीएसपी स्कूल में हम भर्ती नहीं रोक सकते, हमारा खर्चा बढ़ रहा है, तो हम एक काम करते हैं, स्कूल ही बंद कर देते हैं। और अधिकारी जो एसी कक्ष से बाहर नहीं आते, जब तक ये ग्राउंड में उतर के छात्रों के बीच में अपने काम नहीं करेंगे, तब तक शिक्षा का स्तर ऐसे दिन प्रतिदिन गिरता रहेगा। ठीक है, क्या हुआ आज? क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने हैं? और अगर आज चीज़ें नहीं संभलती है, आज ये नहीं जागते हैं, तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, आपने देखा होगा डीएवी स्कूल जो सिरा 2 में है, वो भी कहीं ना कहीं बीएसपी का ही था, गर्ल्स स्कूल। हाँ, बीएसपी का ही है। वैसे ही हालत पूरे टाउनशिप के स्कूलों की है। कहीं पे सीपेज की परेशानी है, कहीं बाथरूम में गेट नहीं है, खिड़की नहीं है, कहीं कैमरे लगे हुए हैं कैंपस में, वो कैमरे, कुछ कैमरे चलते हैं, कुछ कैमरे नहीं चलते। और पानी भी, पीने के पानी भी बहुत गंदा आ रहा है, बरसात के मौसम में आप भी देख रहे हैं। तो ऐसे में बच्चों के साथ बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, उनको बहुत क्षति। और आप देखे होंगे जब छुट्टी होता है तो ट्रैफिक की अवस्था रहती है, बच्चे बीच रोड में खड़े होते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ घटना घटते रहती है। तो इन फ्यूचर भविष्य में कोई ऐसी दुर्घटना, बड़ी दुर्घटना ना घटे, इसके लिए हमने बीएसपी के शिक्षा विभाग को ज्ञापन दिया है। और आने वाले 3 दिन में, जैसा प्रदेश महासचिव कन्हैया जी ने बताया कि अगर आने वाले 3 दिन में हमको मतलब वो नहीं मिलेगी, समस्या का हल नहीं मिलेगा, तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। जिम्मेदार बीएसपी प्रबंधन होगा। ये सब सोए हुए हैं और बोलते हैं ना, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत रहती है, इनको धमाके की आवश्यकता है। इनके अधिकारियों में इतना गुरूर है, इतना अहम है, इतना अहंकार है कि एक मीडिया के साथी का फ़ोन छीन रहे, इनसे जवाब पूछो तो बोलते हैं हम जिम्मेदार नहीं है। एक जन बोलते हैं कि हम यहाँ पे शिक्षक पढ़ाते थे, अभी डिप्यूटी मैनेजर बन के बैठे। त्याग दे देना चाहिए ऐसी कुर्सियों को, अगर इनको नहीं, इनके पास जवाब नहीं है तो। अगर एक बच्चा जेन्युइन सी बात कर रहा है, इनमें इन मुद्दों को सिर्फ इन्होंने डाइवर्ट करने का काम किया है। मैं आपको एक विजुअल, एक वीडियो दे दूंगा, आपके पास भी अवेलेबल होगा, आप उसमें देख सकते हैं पूरे तौर पे। जी, आपको बता दूं कि अगर आप भी भिलाई से पढ़े बड़े हैं, आपके माता पिता भिलाई के स्कूलों से पढ़े हैं, आप भिलाई में रहें, तो आपको भिलाई से एक अनोखा लगाव है, अनोखा प्यार है। मगर वो प्यार धीरे धीरे ख़त्म होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिन चीज़ों पे हम गुमान करते थे, जिन चीज़ों पे हमें अभिमान था कि भाई ये हमारा भिलाई है, ऐसी व्यवस्था पूरे देश भर में कहीं नहीं मिलेगी। वो सारे गुमान टूटते चले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था चरमराती चले जा रही है। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बीएसपी जो प्लांट है, उस पूरे प्लांट को अब ठेका श्रमिक चला रहे हैं, तो व्यवस्था के बारे में तो आप सोच ही सकते हैं। जो अफसर हैं वो इसी कमरे में बैठे हैं। अगर आपकी भी कुछ यादें भिलाई से जुड़ी हुई है, या आपको भिलाई अब पहले जैसा नहीं लगता है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, अपनी भावनाएं ज़रूर व्यक्त करें कि अब भिलाई कैसा हो गया और पहले भिलाई कैसा था। और अगर आपके अच्छे कमेंट्स आए तो उस पर भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जिस पर हम दिखाएंगे कि भिलाई की जनता आज भी भिलाई से क्या उम्मीद कर रही है, भिलाई स्टील प्लांट से क्या उम्मीद कर रही है। धन्यवाद। पहले सुन लो, कोई गुंडागर्दी नहीं। हम लोग उंगली नीचे कर। सुनिए पहले, मैंने क्या बोला कि मैंने कोई बात नहीं, बना दो वीडियो सब, बना लो ना। मैंने यही कहा कि भाई आप लोग इतने ग्रुप में ऑफिस में क्यों आ रहे हो? मैम, जिसको मिलना है, आपको क्या बोला गया सर, जिसको मिलना है लाइक करके आ जाओ। मैंने ये कहा नहीं आएंगे सर, 2 मिनट की बात हाथ मत चलाने वाला काम मत करना सर, यहाँ तक चलाने वाला काम मत करना सर, ठीक है? हाथ चलाने वाला काम मत करना। गुंडागर्दी करो, हाथ मत चलाना, हाथ मत चलाना, मीडिया वाला वो। मैं कोई हाथ नहीं चला। कैसे ऐसे, इसको क्या मैं करूँ? मैं मोबाइल ले रहा था उसका। कैसे ले सकते आप हो? वीडियो अरे तू बना, हाथ लगा के दिखाओ आप उसको।
मार नहीं सकते आप। गुंडागर्दी चल रहा है। आपको लग रहा है कि मैं मार रहा था उसको? अरे तो ऐसा अरे तू बना उसको। इतने सारे लोगों के सामने चिढ़ रहे हैं, आप ऐसा बात कर रहे हैं। ना गुंडागर्दी प्रवक्ता देगा, प्रवक्ता नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट देगा। मैं भी यही चीज समझा रहा हूँ आपको मैडम, मैं भी तो यही चीज सबसे मैं क्या करूं? तो मैं वही बोलूँ, अगर आपकी हेड नहीं है तो उसके नीचे कोई तो होगा। यदि मैडम छुट्टी पर है तो सुनीता सरकार मैडम अभी अगर एट द टाइम ऑफिस में नहीं है तो कोई नहीं, यहाँ पर बोल दो ना कोई मैं नहीं। इतने देर से आपको जो आप जवाब नहीं 45 करो ना, मिनट आप तो से आखिरी में ही टाइम दे रहे हैं। आप आखिरी में ही तो बोल रहे हो कि मैं इसका जवाब मैं नहीं दूंगी, मैडम को फॉरवर्ड कर दूंगी। तो आप बैठे जो इस कुर्सी में डिप्यूटी मैनेजर बन गए। देखिए सर, अभी हर किसी चीज़ में आप रख लें। नहीं नहीं, हमें जवाब देना पड़ेगा सर, रिसीविंग दे दीजिए। हर चीज़ का देना जवाब पड़ेगा सर। अब मैम सीखा, मैम जब सब चीज जवाब देंगे तो उनके पास ही जाया जाएगा। अब अगली बात कल फिर अरे क्यों जाएगा? तो इनको फिर हटा दो ना कुर्सी से, क्यों रखेंगे जगह? तो क्या करने बैठेंगे यहाँ पे? ऐसा क्या है, यहाँ जवाब मत दो आप जो सर। है ना, थोड़ा सा आप लोग अति कर रहे हैं। हाँ भले ही आप सर, अति कर रहे हैं सर, घबराए हो रहे सर। मैं चमका नहीं रहा हूँ, मेरा बात करने का तरीका ही ऐसी है। नहीं तो ऐसा नहीं चलेगा सर, मैं ये बोल आपका ऐसा नहीं बात चलेगा। इस तरीके से है। ऐसा नहीं हम लोग एकदम निवेदन कर रहे हैं। यार वो मैडम अधिकारी हैं, मेरे उनका ख्याल से पैसा मिलता है, उन लोगों से उनको ये पैसे भी मिले ना। उनको उनको ये अच्छी बात होती है। रिसीविंग ले लीजिए और सीखा मैम से अवगत करा दीजिएगा। क्योंकि देखिए मैम हम लोग ठीक है सर। धन्यवाद सर।